हेलो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं जावा में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के लिटरल्स होते हैं जावा में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिटरल्स क्या होते हैं। एनी कांस्टेंट वैल्यू विच कैन बी असाइन टू द वेरिएबल्स इज कॉल्ड लिटरल्स। लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि इंट एक्स इक्वल टू 10। तो जो हमारा इंट हो गया, ये हमारा डेटा टाइप्स हो गया। ये हमारा डेटा टाइप्स हो गया। ये हमारा जो एक्स है, ये हमारा नेम, वेरिएबल नेम है। ये हमारा वेरिएबल नेम है। उसको आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी नेम होता है उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक, और जो ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा लिटरल्स हो गया। ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है तो ये हमारा लिटरल हो गया। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू होता है उसी को हम बोलते हैं लिटरल्स। ठीक है। तो अभी हम इस पे दूसरे स्लाइड पे जाते हैं, फिर देखते हैं कितने टाइप के लिटरल्स होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रल लिटरल क्या होता है। तो इंटीग्रल लिटरल में क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इंट एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, इंट एक्स इक्वल टू 10, ये हमारा वैलिड है। वैलिड क्यों है? क्योंकि जो हमारा इंटीजर रेंज होता है उस रेंज के अंदर ये 10 आ रहा है, तो ये हमारा वैलिड होता है। और रेंज क्या है वो हम डेटा टाइप्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी इंटीजर की क्या रेंज होती है, कहाँ तक होती है। अब लॉन्ग एल इक्वल टू 10 एल। ठीक, अब ये भी हमारा वैलिड है। क्यों? क्योंकि 10 के आगे एल लगा है, तो ये हमारा वैलिड है। तो ये हमारा लॉन्ग टाइप का है वैल्यू। और हमको डेटा टाइप जो है, देखिए अब इसमें क्या है, पहले वाले में क्या है, इंट एक्स इक्वल टू 10। एक्स इक्वल टू 10 है हमारा ये। जो हमारा डेटा टाइप से जो हमारा वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप्स इंट है। ठीक, और इंट हम इस वैल्यू को स्टोर करने के क्योंकि ये वैल्यू हमारा इंट के रेंज में आता है, तो इसको स्टोर कर सकता है इजीली। तो ये हमारा वैलिड हो गया। ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल में हमारा जो एल है, लॉन्ग एल इक्वल टू लॉन्ग एल इक्वल टू 10 एल। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग एक वैल्यू है, लॉन्ग वैल्यू है, लॉन्ग टाइप का वैल्यू है। और ये हमारा जो डेटा टाइप है वो भी लॉन्ग है, तो ये हमारा वैलिड हो गया। ठीक है, इसके रेंज में ही आएगा ये। ठीक, तो इसको भी हम इरेज करते हैं। अब हम थर्ड एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं। अब लॉन्ग एल इक्वल टू 10 है। तो लॉन्ग एल इक्वल टू 10, जो 10 है वो हमारा लॉन्ग के रेंज में आ रहा है, तो ये भी हमारा वैलिड हो गया। ठीक है। अगर वैसे भी हम अगर कहता है जावा में, अगर ये हमारा कोई स्मॉल वैल्यू, जैसे कि ये लॉन्ग ले लेते हैं, हम एग्जांपल ही ले लेते हैं भाई इसका, लॉन्ग एल इक्वल टू 10। ठीक, अभी जो हमारा वेरिएबल, ये जो हमारा वैल्यू है, ये हमारा इंटीजर है, इंट इंट वैल्यू है। और ये हमारा जो लॉन्ग है, लॉन्ग जो डेटा टाइप है, लॉन्ग हमारा इंट से बड़ा होता है, तो इजिली इसको होल्ड कर सकता है जो इंट की वैल्यू है। तो ये इजिली होल्ड कर सकता है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इसमें हमको कोई एरर नहीं आएगा, तो ये हमारा वैलिड स्टेटमेंट है। और लॉन्ग के रेंज में ही ये आता है इंट का, ये जो 10 वैल्यू है। अब ये चौथा देखते हैं हम एग्जांपल। ये हम देखते हैं चौथा। अब इसमें क्या है कि हमारा इंट एक्स इक्वल टू 10 एल। ठीक है। अब ये हमारा वैलिड नहीं है। अब वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए अब इसका जो डेटा टाइप्स है एक्स का, वो हमारा इंट है। ठीक, और हमें यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हम इसको लॉन्ग दे रहे हैं। तो क्या लॉन्ग इंट छोटा होता है, लॉन्ग बड़ा होता है? तो क्या इंट लॉन्ग की वैल्यू को स्टोर कर सकता है? नहीं। उसको नहीं कर सकता है। तो इसमें हमारा वही आएगा, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन आएगा। अब इसमें जो एरर आएगा वो क्या होगा, कि फाउंड लॉन्ग और रिक्वायर्ड था इंट। अब इस वेरिएबल जो एक्स है, इसको रिक्वायर्ड क्या था, इंट वैल्यू रिक्वायर्ड थी, इसने हमने प्रोवाइड क्या किया, हमने प्रोवाइड किया लॉन्ग। तो वही लिखा हुआ है कि कंपाइल टाइम एरर और पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन, फाउंड लॉन्ग, रिक्वायर्ड इंट था। ठीक है भाई। सॉरी। देयर इज नो डायरेक्ट वे टू स्पेसिफाई बाइट शॉर्ट लिटरल एक्सप्लिसिटली। जैसे कि अब इसका मतलब क्या है, कि कोई डायरेक्ट वे नहीं है कि हम बाइट और या फिर शॉर्ट को हम स्पेसिफाई कर पाए। जैसे कि हम एल लगा दिया तो ये हमारा लॉन्ग हो गया। इस तरीके से हमारा क्या था, बाइट और शॉर्ट का कुछ भी ऐसा, कोई ऐसा सिंटेक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसे हम स्पेसिफाई कर पाए कि ये हमारा जो वैल्यू है, ये हमारा लॉन्ग बाइट टाइप का है या फिर हमारा शॉर्ट टाइप का है। बट But whenever we are assigning integral literal to the byte variable and its value within the range of byte, compiler automatically treat as a byte literal. is similarly short literal also. इसका मतलब क्या है, जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं। कि देखिए अब इसमें इसने कहा है कि अगर जैसे कि बाइट और शॉर्ट के लिए कोई ऐसा सिंटेक्स या कुछ भी नहीं है जिससे कि हम एक्सप्लिसिटली बता पाए कि ये हमारा बाइट है, ये हमारा शॉर्ट टाइप का वैल्यू है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम कोई डेटा टाइप्स लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डेटा टाइप्स ले लिया बाइट एक्स, एक्स इक्वल टू हमने ले लिया 5। ठीक, अब ये जो हमारा है, ये हमारी इंट वैल्यू है, 5 में आते हैं।
लेकिन देखिए अब क्या है कि इसको हम बाइट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और ये जो हमारा 5 है ये हमारा -128 to 127, ये हमारा जो बाइट का रेंज होता है इसके बीच में आ रहा है। तो यही लिखा हुआ है कि अगर बट वेन एवर इट इज असाइन इंटीग्रल वैल्यू टू द बाइट वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ बाइट कंपाइलर, ठीक है, बाइट, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ट्रीट एज अ बाइट। तो अगर ये हमारा बाइट के रेंज में आ रहा है और हम बाइट में असाइन कर रहे हैं वैल्यू को, तो ये हमारा जो है कंपाइलर इसको इंट की तरह नहीं, इसको बाइट की तरह ही ट्रीट करेगा। ठीक है, इसी तरह बस सेम हम सॉर्ट की भी बात कर लेते हैं। सॉर्ट सॉर्ट ले लेते हैं हम y = एनीथिंग, मान लीजिए 11। ठीक है, तो अब ये क्या है जो कंपाइलर है, ये जो सॉर्ट E11, ये जो वैल्यू है ये सॉर्ट के रेंज में आ रहा है। ठीक है, और रेंज में आ रहा है तो जो कंपाइलर होगा इसको सॉर्ट की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज है कि कंपाइलर कैसे ट्रीट करता है इसको, और उस तरीके से कंपाइलर डिसाइड करता है ये बाइट है या फिर सॉर्ट है या फिर ये इंट है। ठीक है, अब इसको हम एक फेलियर केस भी देखते हैं कि मान लीजिए हमने एक एक वेरिएबल लिया बाइट, बाइट x = हमने ले लिया 130। ठीक, अब देखिए अब हम इसमें जो डेटा टाइप से जो वेरिएबल है इसका जो टाइप है, ठीक है, इसका टाइप जो है वो बाइट है। ठीक, और हमने इसमें वैल्यू जो असाइन की है वो इंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो बाइट का रेंज होता है 128 to 127 इस रेंज के बाहर है। ठीक, तो अभी क्या आता है इसमें हम बाइट वेरिएबल में हम इंट वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसमें हमारा कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। इसमें लिखेगा कि हमें रिक्वायर्ड था बाइट का और हमें मिला क्या, फाउंड हमें हुआ इंट। तो फाउंड इंट रिक्वायर्ड बाइट था। तो हम ये एग्जांपल अभी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए अब बाइट b = 127, ये हमारे रेंज के अंदर है। 127 इसका मैक्स वैल्यू बाइट का हो सकता है, तो ये हमारा वैलिड हो गया। ठीक, अब बाइट b = 130, जो हमने एग्जांपल लिया वही चीज़ है कि कंपाइल टाइम एरर, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन। अब इसके बाद आएगा कि फाउंड फाउंड इंट फाउंड इंट और रिक्वायर्ड क्या था भाई, हमें हमें बाइट रिक्वायर्ड था। ठीक है, अब हमारा सॉर्ट S = 32767, ये हमारा सॉर्ट के रेंज में आ रहा है वैल्यू, ये वैलिड है। और ये हमारा 767 ही इसका मैक्स वैल्यू हो सकता है सॉर्ट का, तो 68 हो गया। अब ये 8 हो गया तो ये हमारा इंट वैल्यू हो गया, ये सॉर्ट के रेंज के बाहर आ रहा है और हम सॉर्ट में इसको असाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, इसमें लिख देगा यही चीज कि फाउंड इंट और हमारा रिक्वायर्ड क्या था, सॉर्ट। तो ये हमारा, आप समझ गए होंगे कि इंटीग्रल, लिटरल और ये बाइट और ये सब चीज़ें कैसे हम मैनेज करते हैं और कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज होती है, उसके बीच में ही हमको वैल्यू देनी होती है। तो बहुत समझ के हमें डेटा टाइप्स डिफाइन करने होते हैं वेरिएबल के। ठीक, अब फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स हम देख लेते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल इज बाय डिफॉल्ट डबल टाइप। ठीक है, जो भी हम फ्लोटिंग पॉइंट का जो लिटरल्स होते हैं वो हमारा जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होता है वो डबल टाइप होता है। बट वी कैन असाइन एक्सप्लिसिटली एज फ्लोट टाइप by suffixing with f और f, like कैपिटल F और स्मॉल f। ठीक है, मीन्स कि अगर हम कोई भी जैसे फ्लोटिंग वैल्यू रखते हैं तो वो हमारा बाय डिफॉल्ट डबल ही होता है। ठीक, और अगर उसको हमको फ्लोट करना है तो हम उसके उस जो वेरिएबल वो जो वैल्यू होता है उसके आगे हम f लगा देंगे, चाहे कैपिटल F लगा दो चाहे स्मॉल f लगा दो। अब एग्जांपल देख लेते हैं भाई। अब जैसे देखिए अब ये फ्लोट f = अब ये जो वेरिएबल है इसे डेटा टाइप फ्लोट है। ठीक, 123 और 456। ठीक, हमने डायरेक्टली ऐसे कर दिया, इसमें हमने कोई एफ नहीं लगाया, इस वैल्यू के बाद हमने कोई एफ नहीं लगाया। ये तो फ्लोट टाइप का नहीं हुआ, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू हमने भी पढ़ा कि बाय डिफॉल्ट ये डबल टाइप का होता है। ठीक, अब डबल टाइप को हमने फ्लोट में जब दे रहे हैं तो ये एरर आएगा ही भाई। अगर हमको इसको फ्लोट में करना था तो इसके आगे एफ लगा देते तो कोई एरर नहीं आता। तो ये हमारा कंपाइल टाइम एरर आएगा, इसमें लिखेगा कि फाउंड डबल और रिक्वायर्ड था हमें फ्लोट। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये वाला एग्जांपल हम देख लेते हैं। फ्लोट f = 123, सेम एग्जांपल है, सिर्फ उसके आगे हमने f लगा दिया, कैपिटल F लगा दो स्मॉल f लगा दो। तो ये अभी वैल्यू हो गया, ये हमारा डिफॉल्ट वैल्यू डबल नहीं हुआ, ये हमारा f लगा दिया हमें, तो ये फ्लोट टाइप का वैल्यू हो गया और फ्लोट टाइप के वेरिएबल में हम असाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा सही है। ठीक है भाई, थर्ड देख लेते हैं हम कि डबल में हम डायरेक्टली हम डबल, जैसे कोई भी पॉइंट वैल्यू होती है वो डबल में ही होती है बाय डिफॉल्ट। तो डबल d = इसके लिए हमें कोई अलग से सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वी कैन स्पेसिफाई एक्सप्लिसिटली फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स एज डबल टाइप बाय सफिक्सिंग विथ d और d।
तो अगर आप चाहो तो उसमें आगे सफिक्स लगा सकते हो, डी और डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी, तभी भी कोई एरर नहीं होगा, तभी भी ये वैलिड होगा। नहीं भी लगा रहे हो तो भी बाय डिफॉल्ट डबल ही होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है लगाने का। ठीक है। नोट, वी कांट असाइन फ्लोटिंग पॉइंट लेटर डायरेक्टली टू द इंटीग्रल टाइप। ठीक है। तो जो भी हमारा, जैसे कि इसमें जैसे ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यूज है। ठीक है। पॉइंट डेसिमल में जो भी वैल्यूज होती है उसको फ्लोटिंग बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। इसको हम डायरेक्टली इंटीजर में नहीं डाल सकते। इसमें क्या होगा, इसमें एरर आएगा कि ये हमारा डबल है, फाउंड, हमारा फाउंड जो है इसमें, फाउंड इक्वल टू डबल, फाउंड डबल है, और रिक्वायर्ड क्या था हमें, रिक्वायर्ड था हमें इंट। ठीक है, ये हमारा एरर आएगा। ठीक। तो हम डायरेक्टली इसको असाइन नहीं कर सकते। अब बुलियन लिटरल देख लेते हैं हम। बुलियन लिटरल में क्या है, द ओनली allowed values for boolean type are true or false where case is important। where case means कि हमारा जो boolean टाइप का जो वैल्यू हो सकता है वो हमारा ट्रू हो सकता है और हमारा फॉल्स हो सकता है, दो ही हो सकता है। और ये दोनों जो चीजें हैं ना, ट्रू और फॉल्स, इसका जो पहला कैरेक्टर होगा वो स्मॉल में ही होगा। ठीक है, यही बोला हुआ है कि वेयर केस इज इंपॉर्टेंट। अगर हमने कैपिटल ट्रू दे दिया तो भाई ये एरर आ जाएगा। ठीक। आई लोअर केस, ठीक है, हमारा सिर्फ लोअर केस ही अलाउ है, तो ये याद रखने की जरूरत है। ठीक है। जैसे बुलियन बी इक्वल टू ट्रू, ये हमारा वैलिड है, लोअर केस में है, ट्रू है। बुलियन में हम ट्रू साइन कर रहे हैं, बुलियन वैल्यू, बुलियन डेटा टाइप्स है उसमें हम बुलियन वैल्यू दे रहे हैं, तो ये सही है। अब दूसरा देख लेते हैं, बुलियन बी इक्वल टू जीरो। अब भाई बुलियन वैल्यू है, बुलियन डेटा टाइप वेरिएबल है, और उसमें हम क्या दे रहे हैं, इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं, तो ये हमारा इनवैलिड हो गया। अब बुलियन बी इक्वल टू कैपिटल ट्रू, ये भी हमारा इनवैलिड हो गया। ये तो हमारा सिंटेक्स ही नहीं मिलेगा उसको, कैपिटल टू ट्री का, हमारा स्मॉल ट्री, स्मॉल ट्रू ही पॉसिबल हो सकता है इसमें बुलियन में। अब बुलियन बी इक्वल टू ट्रू, और इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में हो गया, तो ये बुलियन वैल्यू नहीं रह गई, ये हमारी स्ट्रिंग बन गई। और स्ट्रिंग को हम बुलियन में डिसाइन असाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे भी आएगा कि क्या था, फाउंड स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड था हमारे बुलियन। ठीक है, तो ये भी हमारा आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब स्ट्रिंग लिटरल देख लेते हैं। स्ट्रिंग लिटरल में क्या हुआ, एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विच विथ इन डबल कोट्स इज ट्रीटेड एज स्ट्रिंग लिटरल। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि मान लीजिए, जैसे कि हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये हमारा ए, हमारा कोई कैरेक्टर नहीं रह गया, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। ठीक है। अभी इसी ए को हम ऐसे रख देते हैं, तो ये हमारा कैरेक्टर हो गया। ठीक। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा जहाँ लगा दिए हमने, डबल इन्वर्टेड कॉमा जहाँ लगा दिए वो हमारा स्ट्रिंग हो गया। तो जैसे देखते हैं एग्जांपल में, स्ट्रिंग एस इक्वल टू अशोक, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये वैलिड हो गया। ठीक। अभी हमारा एक फ्लो है, देखिए जैसे क्या है कि पहले हमारा बाइट होता है, बाइट से हमारा शॉर्ट, कैरेक्टर से हमारा इंट, और शॉर्ट से भी हमारा इंट, उसके बाद लॉन्ग है, उसके बाद फ्लोट है, उसके बाद डबल है। ये हम जब टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे ना, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, तो ये हम डायग्राम का डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब हमारा कैरेक्टर लिटरल है। कैरेक्टर लिटरल में हम क्या करते हैं कि अ कैरेक्टर लिटरल कैन बी रिप्रेजेंट एज अ सिंगल कैरेक्टर विद अ सिंगल कोट्स। देखिए, अब कैरेक्टर लिटरल में क्या होता है कि कोई भी सिंगल कैरेक्टर हम डिफाइन कर सकते हो सिंगल कोट्स में। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कैरेक्टर सी एच इक्वल टू सिंगल कोट्स में ये हमारा ए है। ठीक। तो ये हमारा वैलिड हो गया। ठीक है। कैरेक्टर सी एच इक्वल टू ए, अब इसमें कोई कोट्स नहीं लगा तो मतलब, तो ये आपका क्या था, वैलिड नहीं हुआ। ठीक है। अब इसमें कैरेक्टर एग्जांपल थर्ड में, अब इसमें क्या है कि सी एच इक्वल टू डबल कोट्स में वो लगा है, ए लिखा हुआ है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ये जो है, अब ये जो चीजें हैं, ये हमारा स्ट्रिंग बन गया, ये हमारा कैरेक्टर नहीं रहा। और इसमें यही एरर आएगा कि फाउंड स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड था हमें कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। अब कैरेक्टर सी एच इक्वल टू सिंगल कोट्स में है, बट इसमें दो कैरेक्टर हो गए, तो इसमें लिखा हुआ है कि कैरेक्टर लिटल कैन बी रिप्रेजेंट एज अ सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर विथ सिंगल कोट्स। ठीक। तो ये दो चीज को हमको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। तो अगर इसमें दो कैरेक्टर है एक ही साथ आ गए हैं और सिंगल कोट्स में भी है, तो भी ये क्या था, इनवैलिड हो गया। तो इसमें लिखिएगा अनक्लोज कैरेक्टर लिटरल, इनवैलिड। ठीक है। अब हम इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। वी कैन स्पेसिफाई अ कैरेक्टर लिटरल एज अ इंटीग्रल लिटरल विच रिप्रेजेंट यूनिक कोड ऑफ दैट कैरेक्टर। ठीक है। हम कैरेक्टर लिटरल को इंटीजर में दे सकते हैं, और वो उसको रिप्रेजेंट करेगा यूनिक कोड। जैसे कि अब इसको डिस्कस कर लेते हैं एक तरीके से, कि वी कैन स्पेसिफाई, पहले हम इसको पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं एग्जांपल के थ्रू, तब आपको समझ में आएगा। वी कैन स्पेसिफाई दैट द इंटीग्रल लिटरल
either in decimal or octal or hexa decimal, but allowed values range in 0 to इतना. अब इसका कहने का क्या मतलब है कि हम कैरेक्टर लिटरल में इंटीग्रल लिटरल हम दे सकते हैं, जैसे कि मींस अगर कोई हमारा डेटा टाइप्स कैरेक्टर है, ठीक, कैरेक्टर x इक्वल टू हमने कोई भी, जैसे कि हमने कुछ लिख दिया 48, ठीक है. अभी क्या होगा, ये हमारा जो भी इंटीजर होगा, इंटीजर वैल्यू जो भी है, इसका ये यूनिकोड जो इस कैरेक्टर का होगा वो इसको दे देगा, तो ये हमारा वैलिड हो जाएगा. तो जैसे कि कैरेक्टर सी एच इक्वल टू 97 है, ठीक है, तो ये हमारा वैलिड होगा. और ये हमारा क्या असाइन होगा, 97 पे हमारा क्या होता है, 48 का तो सॉरी मुझे याद नहीं है, 97 का हमारा स्मॉल ए होता है, ठीक है. तो ये हमारा कैरेक्टर सी एच इक्वल टू 97, ये देख लेते हैं एग्जाम्पल. एक कैरेक्टर सी एच इक्वल टू 97 और कैरेक्टर सी एच इक्वल टू ए, ये दोनों सेम बात हो गई भाई, सेम बात हुई है. सेम बात हुई, इसमें हमने इंटीजर में दे दिया, इसका यूनिकोड वैल्यू दे दिया. जैसे ए का जो यूनिकोड वैल्यू होती है वो 97 होता है, ठीक. अब हमने इसमें 97 दे दिया तो ये यूनिकोड की तरह लेगा, और ये हमारा कैरेक्टर की तरह डायरेक्टली ले रहा है, ठीक है. अब सी एच, कैरेक्टर सी एच इक्वल टू 65536, अब ये हमारा रेंज के बाहर हो गया. कैरेक्टर का जो रेंज हमारा 0 to 65535 तक है, अब ये हमारा रेंज से बाहर हो गया, तो ये इसमें क्या था, हमें एरर आएगा, ठीक है. तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. इस पे कॉन्टिन्यूस जावा के सारे वीडियो आएंगे, और जावा के बाद इसमें हम डीएससी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.